बच्चों, ये गॉस की प्रमेय का लास्ट अनुप्रयोग है। अनंत लंबाई के पतले चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत लंबाई का पतला चालक तार है, इसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये अनंत लंबाई का एक पतला चालक तार है। जब इसको हम धनावेश देते हैं तो संपूर्ण धनावेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे हमारा उद्देश्य है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अनंत लंबाई का ये आवेशित चालक तार है, इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा उद्देश्य है। तो P का क्षेत्रफल है ds, इसका जो क्षेत्रफल है वो ds है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर आवेश से परे होती है। तो ये बिंदु है, ये पूरा, तो मिलाने वाली रेखा आवेश से बाहर की ओर हो जाएगी। क्षेत्रफल वेक्टर, इसका परिमाण दिए हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है और दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है। अब हम इसमें स्मॉल r त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई के एक बेलन की परिकल्पना करते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। स्मॉल r त्रिज्या व l लंबाई के एक बेलन की परिकल्पना करते हैं जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब इस गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P है, ये तो आपको बता ही दिया है। ये जो समतल सिरे हैं, जैसे ये बेलन है, तो इस बेलन के दो समतल सिरे होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। समतल सिरे को हम आधार का क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो एक ही बात है, चाहे समतल सिरा कहें या आधार का क्षेत्रफल कहें, दोनों एक ही चीज है। तो इसके समतल सिरे पर एक बिंदु Q स्थित है। इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है वो लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो इस चित्र में क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा यहाँ पर हो जाएगी। तो बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। तो अब हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चालक तार के कारण ज्ञात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें, समीकरण नंबर 1 बनाएं और एक समीकरण बनाएं, और इसके बाद गॉस की प्रमेय लिख दें, दूसरा समीकरण बनाएं और दोनों की तुलना कर दें, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो अब हम गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है, ये वाला वक्र पृष्ठ होता है। इस वक्र पृष्ठ पर एक बिंदु P स्थित है। तो गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d∅1e बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। E और ds एक ही दिशा में है, तो ये हो जाएगा E ds cos 0। cos 0 का मान 1 होता है, तो E ds। अब पूरे वक्र पृष्ठ से, इस पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ∅1e बराबर इंटीग्रेशन करेंगे। तो d∅1e का ∅1e बराबर इंटीग्रेशन, हमने यहाँ वृत्त नहीं लगाया है क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ नहीं है, केवल वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए ∅1e बराबर इंटीग्रेशन E ds। नियतांक को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ds। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो h की जगह यहाँ लंबाई l है, तो इंटीग्रेशन ds की जगह लिखेंगे 2πrl। समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन ds बराबर 2πrl होता है। गणित में आपने इसको 2πrh पढ़ा है,
तो H यहां पर L है। अब हम एक बिंदु Q है समतल सिरे पर, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लें। तो इसी प्रकार दोनों समतल सिरों से आ जाएगा। तो अब समतल सिरे या आधार का क्षेत्रफल भी कह सकते हो, दोनों में से कोई एक भाषा कह सकते हैं। समतल सिरे पर स्थित बिंदु Q, ये Q बिंदु स्थित है, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई टू E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। तो E और ds परस्पर लंबवत हैं, तो E ds cos 90, cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समतल सिरे पर एक बिंदु Q स्थित है जिसका क्षेत्रफल ds है, तो इस बिंदु Q से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 है। तो इसी प्रकार से दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी 0 होगा। तो अतः इसी प्रकार दोनों समतल सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई टू E बराबर 0। तो मानी इस समतल सिरे और इस समतल सिरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो जैसे ये समतल सिरा, ये समतल सिरा का समीकरण 2 हो गया, वक्र पृष्ठ वाला समीकरण 1 हो गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आएगा। तो E इंटू 2 पाई R L में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फाई E बराबर E इंटू 2 पाई R L, समीकरण नंबर 3। तो ये हमने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ है, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई E बराबर हो जाएगा Q/ε0। क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश का रेखीय घनत्व तो लैम्डा बराबर Q/L होता है, इससे Q बराबर हो जाएगा लैम्डा L। तो Q की जगह हम लैम्डा L का मान रख देंगे। तो फाई E बराबर हो जाएगा लैम्डा L बटे ε0, समीकरण नंबर 4। ये दोनों एक ही चीज है, 3 और 4। ये गॉस की प्रमेय से है, ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से है, दोनों एक ही चीज है। तो इन दोनों की तुलना कर देंगे 3 और 4 से। इसको हम नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा इसी बोर्ड में हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे E इंटू 2 पाई R L बराबर लैम्डा L बटे ε0। तो L से ये L कट जाएगा, E बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई ε0 R। दिशा तार से परे, परे माने बाहर की ओर। अब यदि हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा वेक्टर E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई ε0 R, R कैप एकांक वेक्टर है और यहाँ R कैप एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर है। ये है R कैप, यहाँ पर एकांक वेक्टर है। तो इस प्रकार से हम अनंत लंबाई के चार रफ्तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो ये मैंने आपको चारों अनुप्रयोग पढ़ा दिए। अब मैं न्यूमेरिकल लगवाता हूं। हाँ, तो ये न्यूमेरिकल है। एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का मान है वेक्टर E इक्वल्स टू 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस 9K कैप, ये है। तो ये कहता है YZ, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, चाहे यहां पर हम मात्रक लिख दें, वैसे न्यूमेरिकल में कुछ नहीं लिखा था, यहां हम मात्रक लिख देते हैं। तो YZ तल में स्थित 100 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि YZ तल क्या होता है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। जैसे हम इसको समझें तो ये कह रहेगा
इसको समझने के लिए एक हम घन समझते हैं। तो YZ तल ये कहलाता है, क्योंकि नहीं है, YZ तल ये कहलाता है, ये वाला, ये वाला, ये हुआ YZ तल। क्यों? क्योंकि Y अक्ष में ये हुआ, Z अक्ष में ये हुआ, ये YZ तल हुआ। ये जो हुआ ये वाला, ये हुआ XY तल, ये वाला, इसका ये नीचे वाला, ये वाला, ये हुआ XY तल। और ये नीचे वाला ये हुआ XZ तल, ये तल हुए। तो अब आपको YZ तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर समझना है कौन सा होगा। तो देखो Y ये है, Z ये है, माने Y ये हुआ, Z हुआ। इसके लंबवत तल कौन सा है, लंबवत दिशा कौन सी हुई, X अक्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि X अक्ष में जो, जैसे आपने पढ़ा है d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds बराबर E ds cos थीटा। तो YZ तल में जो ये X अक्ष की दिशा में होगा, तो X अक्ष की दिशा में E बराबर दिया है 2, E बराबर 2, और ds बराबर दिया है 100 मात्रक, और वैद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र 2 है, और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी यही है। तो यहां पर है थीटा बराबर 0 डिग्री। इसीलिए d फाई E बराबर हो जाएगा E ds cos 0। E का मान है 2 x अक्ष की दिशा में 2, और ds का मान है 100, तो 100 दूनी हो जाएगा 200। अब मात्रक लिखना है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है E इंटू ds का मात्रक। E का मात्रक आपने पढ़ा है न्यूटन बटे कूलाम, इस सूत्र से E बराबर F/Q0 से। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इस प्रकार से समझते हैं। अब यदि आप दूसरा समझे, YZ तल XY तल के लंबवत हो तो ये Z अक्ष होगा, और यहाँ पर Z अक्ष यदि XY तल दिया होता तो Z अक्ष का विद्युत क्षेत्र 9 का गुणा करते तो 100 गुणा 9 900 हो जाता। यदि XZ तल होता तो XZ तल का होता है Y अक्ष की दिशा, और Y अक्ष की दिशा है -3, तो ये हो जाएगा 100 गुणा -3 बराबर -300। तो इस प्रकार से हम किसी भी तल की से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो तल से गुजरने के लिए सबसे पहले हमें उसका क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पता होना चाहिए। जैसे इस चित्र में, इस न्यूमेरिकल में YZ तल में निकालना है, तो YZ तल में जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी वो किस तरफ होगी, x अक्ष की दिशा होगी, और x अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र का मान है 2, तो x अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र है 2, और ds और ये दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो d फाई E बराबर E ds cos 0, 2 गुणा 100, cos 0 का मान 1 होता है तो 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। देखो बेटे, दूसरा न्यूमेरिकल है 2.5 मीटर व्यास का एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक है। तो ये 2.5 मीटर का आवेशित गोलीय चालक है। इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है 100 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर।
तो हमें निकालना है इस गोले पर आवेश का मान कितना है और इस गोले से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहां पर व्यास दिया है 2.5 मीटर, तो त्रिज्या r हो जाएगी 2.5/2 बराबर 1.25 मीटर। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो छोटा सिग्मा बराबर दिया है 100 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है, तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। 100 को 10⁻2 लिखते हैं, 10⁻6 है, तो इसको हम 10⁻4 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये होता है। छोटा सिग्मा का मान दिया है 10⁻4 बराबर Q/4 इंटू 3.14 इंटू r²। तो हम इसमें r का मान हम कैपिटल लिख देते हैं r², तो r का मान है 1.25 का होल स्क्वायर। इसीलिए Q बराबर हो जाएगा 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 4 × 3.14 गुणा 1.25 गुणा 1.25 गुणा 10⁻4 हल करेंगे, ये इतने कूलम हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, ये पहला प्रश्न हो गया। आवेश का मान ज्ञात करने के लिए ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो गॉस की प्रमेय होती है φE = Q/ε0। तो बराबर Q का मान है 4 × 3.14 गुणा 1.25 गुणा 1.25 गुणा 10⁻4 बटे ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻−12। इसको हम हल कर लेंगे और हल करने पर जितना आएगा वही इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस प्रकार से हम वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। तो इस तरह से आवेश भी निकाल लिया और वैद्युत फ्लक्स भी निकाल लिया। देखो बच्चों, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आपको लगाना है। 10 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश, ये यहाँ पर Q रखा है, इस बिंदु पर Q आवेश 0.2 मीटर भुजा वाली वर्ग, ये वर्ग है, के केंद्र से 0.10 मीटर की दूरी पर रखा है। ये रखा है, ये अंक नहीं चल रही है। ये आवेश यहां पर रखा है, आवेश ही यहां पर रखा है। तो इस वर्ग से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वर्ग एक बंद पृष्ठ नहीं होता है, अतः हम एक घन की परिकल्पना करते हैं। एक घन की परिकल्पना करते हैं। अब इसमें घन में 6 वर्ग हुए, 1 2 3 4 5 और इसके पीछे वाला 6, तो ये 0.20 मीटर, ये भी 0.20 मीटर और ये भी 0.20 मीटर। इसके केंद्र से यहां पर एक बिंदु आवेश Q है और इसकी जो दूरी है वो है 0.10 मीटर, यहां से इतने मीटर की दूरी पर है। तो यहां पर जो बिंदु आवेश है वो Q रखा है कितना,
100 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो माइक्रो में 10 की घात ऋण 6 होता है, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 10 की घात ऋण 6, 100 गुणा 10 की घात ऋण 6, 100 10 की घात 2 होता है और 10 की घात ऋण 6, तो ये हो जाएगा 10 की घात ऋण 4 कूलाम, ये हो जाएगा। अब घन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, घन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से, ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू का मान है 10 की घात ऋण 4, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब एक वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो घन में 6 वर्ग होते हैं, अतः वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर 1/6 गुणा 10 की घात ऋण 4 बटे 8.85 गुणा 10 की घात ऋण 12, और इसको हम हल कर लेंगे, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्योंकि घन में 6 वर्ग होते हैं, घन 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से 6 वर्ग हैं? एक देखिए ये है, एक इसके पीछे वाला ये है, 2 हो गए, 1 3 1 4 और एक ये हो गया 5 और ये हो गया 6 वर्ग होते हैं। तो हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से कि घन एक बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। क्यू का मान रख दिया, एप्सिलॉन 0 का मान रख दिया। तो हमें एक वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो ये 6 वर्गों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, तो एक वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा 1/6 इंटू 10 की घात ऋण 4 बटे 8.85 गुणा 10 की घात ऋण 12, दो नहीं मिस्टेक से 2 लिख गया, 10 की घात ऋण 12। तो इसको हम हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वर्ग से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। बच्चों ये एक न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है, ये है एक आवेशित गोले चालक का व्यास 2.4 मीटर है तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व 100 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। गणना करो। नंबर 1, गोले के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वक्र पृष्ठ माने पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक ही बात है। गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट, गोले के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम, ये एक गोला है, ये गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर दिया है 100 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से करेंगे। व्यास दिया है 2.4 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर हो जाएगी 2.4 बटे 2 त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 2.4 में 2 का भाग दे देंगे, 1.2 मीटर ये त्रिज्या हो जाएगी। अब यहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर दिया है 100 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर।
तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो 100 गुणा 10 की घात ऋण 6, 10 की घात ऋण 6 और ये 100 10 की घात 2 कहलाता है। आधार समान होती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ऋण 6 में धन 2 जोड़ोगे तो 10 की घात ऋण 4 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर ये होगा। अब पहले प्रश्न का उत्तर, गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो इसमें हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। Q का मान 10 की घात ऋण 4, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको हल कर लेंगे। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरह से पहला हल हो जाएगा, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। दूसरा कहता है केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, अब इसकी त्रिज्या कितनी है 1.2, आर का मान आया ये 1.2 और केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर। तो जो 1 मीटर की दूरी है, जैसे ये आर का मान आया 1.2, आपको 1 मीटर की दूरी पर निकालना है, तो 1 मीटर की दूरी इस गोले के अंदर कहलाएगी। और आप पढ़ चुके हो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में कि क्या पढ़ चुके हैं कि गोलीय कोश के अंदर या गोले के अंदर गोलीय कोश और सुचालक गोला एक जैसा होता है। तो गोलीय कोश या सुचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 होता है। इसीलिए गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या हो जाएगा 0। तीसरा कहता है पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ चुके हो आप। इसी में E बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 और Q का मान हम इससे हल करके निकालेंगे। किससे 10 की घात ऋण 4 बटे 8.85 गुणा 10 की घात ऋण 12 बटे कैपिटल R स्क्वायर। कैपिटल R इसकी त्रिज्या 1.2 है, तो 1.2 का होल स्क्वायर। इससे हम हल कर लेंगे तो ये हो जाएगी इतने, जितना भी आएगा हल करने पर न्यूटन प्रति कूलाम। ये सूत्र आपको पढ़ाया है E बराबर F/Q0, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। चौथा, गोले के केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर। अब जब 2 मीटर की दूरी है तो 2 मीटर की दूरी ये बाहर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गोलीय कोश से बाहर या सुचालक गोले से बाहर। तो सुचालक गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यहां स्मॉल r का मान है कितना 2 मीटर। तो इसीलिए E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q ये जो हमने अभी Q ये 10 की घात 4, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इधर। यहाँ पर जैसे Q का मान रखेंगे तो Q का मान कितना रखेंगे, ये 10 की घात 4 रखेंगे, ये पूरा नहीं रखेंगे, 10 की घात 4 रखेंगे। तो 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। Q का मान वही रखेंगे 10 की घात 4 बटे 2 का स्क्वायर। तो इसको हम हल करके 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 9/4 और 10 की घात कितना ऋण नहीं धन 5 ये आएगा। अब इसको भी हम हल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 बटे, जैसे हम हल करें तो 1.44 गुणा 10 की घात 5। एक बार और समझो, न्यूटन प्रति कूलम। एक बार और देखो, एक आवेशित गोलीय चालक है जिसका व्यास 2.4 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.2 मीटर। तो R का मान हो जाएगा 1.2 मीटर। इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है 100 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर।
हम जानते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व 100 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसको हमने इसमें आवेश का मान निकाला ही नहीं है, तो इसको हम इस तरह से नहीं लगाते हैं। पहले हम आवेश का मान निकालते हैं। हमने अभी आवेश का मान निकाला ही नहीं, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। तो सबसे पहले हम आवेश का मान निकालेंगे। तो ये होता है Q/4πr²। ये होता है सूत्र से आवेश, उसमें हमने आवेश का मान नहीं निकाला। आवेश Q बराबर हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू 4πr² बराबर, छोटा सिग्मा का मान है 10⁻⁴ इंटू 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू r का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर, इतना होगा ये कूलम। अब हम निकालेंगे पहला हल। गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q/ε0। Q का मान हम ये रख देंगे 10⁻⁴ गुणा 4 गुणा 3.14 गुणा 1.2 का स्क्वायर बटे 8.85 गुणा 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तीसरा, गोले के केंद्र से 1 मीटर के अंदर, तो 1 मीटर के अंदर कोष के अंदर कहलाएगा, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 0। और दूसरा, गोले के पृष्ठफल निकालना है। तो पृष्ठफल निकालने के लिए हम सूत्र वही लगाएंगे, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R²। तो बराबर 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 गुणा Q का मान हमने ये निकाला था 10⁻⁴ गुणा 4 गुणा 3.14 गुणा 1.2 का स्क्वायर बटे r स्क्वायर। r जो है ये भी 1.2 है, तो 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा 9 गुणा 10⁻⁴। तो 9 गुणा 10⁻5 पड़ेगा, घात का ऋण 4 है, ये 9 है, तो ये धन 5 हो जाएगा गुणा 4 गुणा 3.14। इसको हम हल कर लेंगे। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी इतने न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा, बाहर के लिए हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणा 10⁻9 इंटू Q का मान 10⁻⁴ गुणा 4 गुणा 3.14 गुणा 1.2 का स्क्वायर बटे r। अब यहाँ पर जो दूरी r है वो है कितनी, 2 मीटर की दूरी पर, माने बाहर है। तो r बराबर यहाँ पर हम 2 मीटर रखेंगे, तो बटे 2 का स्क्वायर। इसको हम इस तरह से हल कर लेंगे, तो ये हल करने पर न्यूटन प्रति कूलम आएगा। तो अब इसको एक बार और समझो। देखो, ये गोला है, इस गोले का व्यास दिया है 2.4 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.2 मीटर। इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है 100 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो व्यास से हमने त्रिज्या का मान निकाल लिया, आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है। तो सबसे पहले हमने आवेश के पृष्ठ घनत्व से आवेश का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सूत्र होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो Q बराबर हो जाएगा छोटा सिग्मा इंटू 4πr²। इससे आवेश निकाल लेंगे। अब पहला प्रश्न कहता है गोले से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर Q/ε0। तो Q का मान रख दिया, जो ये है, जो हमने ये हम हल करेंगे। हल करने पर जो Q का मान आएगा वो रख देंगे, इसमें ε0 का मान भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। इसमें दूसरा प्रश्न है कि केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, त्रिज्या इसकी 1.2 मीटर है। तो केंद्र से 1 मीटर की दूरी का मतलब हुआ कि गोले के पृष्ठ के अंदर। तो गोले के पृष्ठ के अंदर, गोले के पृष्ठ के अंदर को कहते हैं गोले के अंदर, ये भी कह सकते हैं इसको इस तरह से। और हम जानते हैं, पढ़ा चुके हैं कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र, गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो E का मान हम सीधे यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब दूसरा कहता है कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q/R²। तो 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10⁻9, Q का मान ये हमने इससे हल किया है, और R माने त्रिज्या,
त्रिज्या यहाँ पर दिया है 1.2, तो इसको हम हल करेंगे तो यह जाएगा। अब तीसरा कहता है केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर, तो 2 मीटर की दूरी, त्रिज्या इसकी 0.2 मीटर है और 2 मीटर की दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो 2 मीटर की दूरी का मतलब होगा बाहर, तो बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए होगा E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो स्मॉल r का मान यहाँ 2 मीटर रख देंगे और हल कर लेंगे, तो इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार के 5-6 न्यूमेरिकल आप अपने घर में करेंगे। जो न समझ में आए तो उसको व्हाट्सएप से आप मुझे लिख देंगे, तो मैं हल करके आपको भेज दूंगा। अगला पार्ट फिर बताऊंगा।